न्यूज पूरे देश में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त कर रहा है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर रिपोर्टर के रूप में काम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अपना जिला और मोबाइल नंबर लिखिए। हम आपको कॉल कर सारी जानकारी देंगे, या फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंडियन टीवी न्यूज एक नेशनल डिजिटल न्यूज चैनल है। पूरे भारत में हमारे रिपोर्टर्स काम करते हैं। किसान यूनियन के नेता ने मीडिया को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी का करीबी भूमाफिया राजा गुज्जर पर दर्ज हैं तमाम मुकदमे, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो वहीं प्रशासन ने यदि भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं की तो राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करूंगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरी हत्या करवाना चाहते हैं राजा गुज्जर। पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी भूमाफिया राजा गुज्जर पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो वहीं कई बार धमकी भी दी जा चुकी है कि जमीनों की शिकायत की तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो वहीं अमेठी जनपद के एक किसान नेता ने आरोप लगाया कि जनपद का एक भूमाफिया मेरी हत्या करवाना चाहता है और कई बार धमकी भी दे चुका है और एक दिन मेरे ऊपर हमला भी करवा चुका है, जिसके विरुद्ध थाना कमरोली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि विवरण के अनुसार जिले के किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश सचिव ने आज प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनपद के रजई का पूर्वा थाना मोहनगंज निवासी कलीम उर्फ राजा गुज्जर जनपद के कई थाना क्षेत्रों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करके बिल्डिंग बना रहा है। और किसान यूनियन के नेता ने जगदीशपुर स्थित नशेमान होटल में मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने जारी बयान में कहा कि अंसारी का करीबी राजा गुज्जर तिलोई विधानसभा क्षेत्र से लेकर जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र में भूमाफिया बना बैठा है। भूमाफिया होने के नाते अमेठी जिले का प्रशासन कार्रवाई से कतरा रहा है, जिसकी मैंने लिखित शिकायत लगातार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन जिले के कुछ अधिकारी कार्रवाई से कतराकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं और कलीम विदेश में रहकर यहां अपने आदमियों से मेरे ऊपर हमला करवा रहा है, जिसको लेकर थाना कमरोली में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया और अब धमकी दी जा रही है कि शिकायत करना बंद करो, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इनाम उल्ला ने कहा कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। तो वहीं प्रशासन अगर इन सरकारी जमीनों पर कार्रवाई नहीं की तो जल्द ही नेशनल हाईवे लखनऊ वाराणसी को जाम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सर्वेश तिवारी, अमेठी। आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है? आज मैं कई महीने से भूमाफिया के खिलाफ अभियान चला रहा हूं कि उन पर कार्रवाई हो, परंतु कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी के उसमें हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कलीम अहमद उर्फ राजा गुज्जर, इनका एक गिरोह है। ये लोग भूमाफिया हैं, सरकारी ज़मीन व गरीबों की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसके खिलाफ तमाम कंप्लेनें हैं और दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं किया। इस संबंध में हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में हम लखनऊ और बनारस हाईवे जाम करेंगे। इसी वजह से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ। मेरी आवाज़ अमेठी जनपद के उच्च अधिकारियों तक पहुँचे। अब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसके एवज में हमारे ऊपर हमला भी किया गया। इन भूमाफियाओं ने हमारे ऊपर हमला भी किया। उसकी कमरौली में FIR भी दर्ज हुई। मुझसे गुंडा टैक्स मांगा गया। उनके जो भूमाफिया उनके भाई वकील के द्वारा 8 लाख रुपये का जो है गुंडा टैक्स भी मांगा गया। इसके खिलाफ CO तिलोई ने रिपोर्ट भी तैयार की है वहाँ पे, जो इन्होंने मुझसे गुंडा टैक्स के रूप में 8 लाख रुपये मांगे थे और अभी तक न कोई कार्रवाई मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो आप किसान यूनियन क्या करेगा, आपका संगठन क्या करेगा, आप क्या अब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है कि हम जिले के प्रशासन को बता दें कि अगर वो कार्रवाई इन पर नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में इसके खिलाफ हम लखनऊ बनारस हाईवे जाम करेंगे, क्योंकि अमेठी जनपद इस समय भूमाफियाओं के उसमें सबसे आगे चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं अपराधियों पे अंकुश लगा रहा हूं, लेकिन अमेठी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है किसी अपराधी के ऊपर या किसी भूमाफिया के ऊपर बुलडोजर चला हो। आप ये बताएं, मामला कितना समय चल रहा है? ये मामला करीब तालाब का मामला करीब 3 साल से चल रहा है, 2016 से। तो जिस पर लेकर एप्लीकेशन दी जा रही हैं, उस पर हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन ला के दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उप जिलाधिकारी से हमारी वार्ता भी हुई। मैंने उनसे कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश है तो सबसे बड़ी हमारे भारत की जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होती है, जब उसने आदेश दे रखा है तो और किसी अदालत की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बारे में क्या किसान यूनियन पर भी ये सवाल उठते हैं, लोग जो है सवाल उठाते हैं, इस पर भी कहा जाता है कि चुनाव के समय ही ऐसी किसान यूनियन सामने आता है, काम करता है, क्या करेंगे? नहीं, किसान यूनियन तो हमेशा जो है किसानों के हित की बात करता है, हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ता है। कोई ये नहीं है कि चुनाव के ही समय, तो हमेशा हम तो जब से आज हमें 10 साल हो गए किसान संगठन में जुड़े हुए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष से शुरुआत की, आज मैं प्रदेश सचिव हूँ। हमेशा हम लोगों ने तो जो है गरीब किसानों की लड़ाई हमेशा लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का, इनामुल्लाह गुर्जर नाम हमारे अमेठी जनपद में कुछ भूमाफिया हैं, वो तमाम करीब 2 दर्जन ज़मीनों पे अवैध कब्जा कर रखे हैं, निर्माण कर रखे हैं। UPSRDC का प्लाट करवा के औद्योगिक के नाम उस पर रेस्टोरेंट और हुंडई का शोरूम चला रहे हैं। और उसके बाद उनके कुछ दलाल हैं, वो उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो देश कीमती ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि ये उसके पेपर हैं, ये खतौनी की नकल है, इसमें खारिज दाखिल भी है, सब कुछ है। और ये जो है चकबंदी वालों की रिपोर्ट है। और 41-45 ये हमारे पास उसका 41-45 है, सब कुछ है। लेकिन ये इनके पास ये असल में मुख्तार अंसारी के बहुत ही करीबी हैं और अथाह पैसा है इनके पास। तो ये सोच रहे हैं कि मैं पैसे के बल पर कानून को खरीद लूँगा, अधिकारियों को खरीद लूँगा। कुछ अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं, इसलिए किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिल पाता है। और इनके पास करीब 2 दर्जन सरकारी ज़मीनों पे अवैध निर्माण है। काफ़ी संख्या में गरीबों की ज़मीन पर एक ज़बरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। और कभी कभी तो ये बड़ी घटनाएं करवा के और रातों रात यहाँ से सऊदी अरब निकल जाते हैं कि मैं बच जाऊँ। इसलिए हमने सरकार से मांग की है और अपने अमेठी जनपद के जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनको भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे भी मैंने कहा है कि इनके शस्त्र लाइसेंस व पासपोर्ट निरस्त कराए जाएँ। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, उन मुकदमों को खुलवा के उनकी जांच करवाई जाए और इनकी जगह जेल होनी चाहिए, जो खुलेआम घूम रहे लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं। कौन है जो दहशत पैदा कर रहा है आप? ये तिलोई तहसील के भदमर ग्राम सभा के रहने वाले हैं कलीम अहमद उर्फ राजा गुजर। ये 4-5 भाई हैं और इनका काम है लोगों को डराना, धमकाना, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना। जैसा कि अभी आपके ही इंडस्ट्रियल एरिया में ही कठौरा ग्राम सभा का एक तालाब है जिसका घाटा संख्या 1079 है, रकबा है 5 बीघा 18/13 उसके संबंध में हाई कोर्ट ने भी जो है तहसील मुसाफिर खाना की SDM को 2 महीने का समय दिया था कि 2 महीने में इस पर जो है कार्रवाई करके और इस अतिक्रमण को हटवाया जाए। लेकिन 9 महीने बीत गए, अभी तक SDM महोदय के कान में जूं तक नहीं रहेगी। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया SDM महोदय को और ज्ञापन देने के कुछ घंटे बाद ही इन भूमाफियाओं के पास खबर पहुंच जाती है कि किसान यूनियन ने आपको जो है ज्ञापन दिया। मैं जानना चाहता हूं अमेठी जनपद के इस प्रशासन से कि कौन है जो इन तक ये खबर पहुंचा देता है। अपने आसपास की हर खबर से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड कीजिए इंडियन टीवी न्यूज का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। साथ ही विजिट करें हमारी साइट indiantvnews.in पर।